अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ईरान में घुसकर पायलट को निकाल लाने का किस्सा बताया है, तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि पायलट को बचाने के अभियान के दौरान अमेरिका के कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को तबाह कर दिया गया। इससे पहले ईरान के पुलिस कमांड ने कहा था कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका का C-130 एयरक्राफ्ट मार गिराया गया है। पुलिस कमांड ने बताया कि ईरान के एरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स और पॉपुलर यूनिटी ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। ईरान के खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल के यूनिफाइड कमांड ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराया है। इससे पहले ईरान की सेना ने बताया था कि उसने 2 इजरायली ड्रोन नष्ट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को सुरक्षित बचाने का दावा करते हुए कहा था कि उसकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये अभियान साबित करता है कि ईरान के आसमान में भी अमेरिका की ही चलती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह भीषण हमला कब किया गया, लेकिन उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें किसी स्थान से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अभी तक साफ नहीं है कि वीडियो नया है या पुराना और किस जगह को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि ईरान के कई सैन्य अधिकारी इस भीषण हमले में तेहरान में खत्म कर दिए गए हैं। दूसरी ओर ईरान के खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर कोई अमेरिका या इजरायली हमला हुआ तो पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और इजरायली ठिकानों पर विनाशकारी और निरंतर हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के अभियान के दौरान कम से कम 5 ईरानियों की मौत हुई है। उनके मुताबिक बीती रात कोहे सिया इलाके में अमेरिका अपने पायलट को खोज रहा था। इस दौरान गोलीबारी में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। ये सभी कोहगिलुए और बोयर अहमद प्रांत के रहने वाले हैं। यानी अमेरिका कुछ और दावा कर रहा है तो ईरान का कहना कुछ और है। फिलहाल एक तस्वीर शेयर की गई है जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के मलबे जमीन पर पड़े हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के हेलीकॉप्टर हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि ये जंग जो लगातार बढ़ती जा रही है वो कब शांत होगी और आगे किस ओर ये रुख करेगी। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्या भारत में होने वाली तेल की सप्लाई रुक गई है? क्या पेमेंट की दिक्कतों की वजह से ईरान से भारत आ रहा कच्चा तेल अब चीन की ओर मुड़ गया है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इन सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की तेल सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल डेटा ट्रैकिंग फर्म केपलर के हवाले से एक खबर फैली कि पिंगशुन नाम का एक अफ्रामैक्स टैंकर जिसमें लगभग 6 लाख बैरल ईरानी तेल लदा था, उसे गुजरात के वाडीनगर बंदरगाह आना था। दावा किया गया कि पेमेंट की समस्याओं के कारण इसका रास्ता बदलकर चीन के दोंगयुन की तरफ कर दिया गया है। इस खबर ने बाजार में हलचल मचा दी। क्या भारत और ईरान के बीच पेमेंट का कोई बड़ा संकट हो गया है? इन खबरों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भ्रामक और गलत बताया। सरकार के मुताबिक ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान को लेकर कोई समस्या नहीं है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को दुनिया के किसी भी हिस्से से तेल खरीदने की पूरी आजादी है। समुद्र में जहाजों का रास्ता बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। बिल ऑफ लैंडिंग में अक्सर संभावित बंदरगाहों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें बाजार की स्थितियों के हिसाब से यात्रा के दौरान बदला जा सकता है। अफवाहों को खारिज करने के लिए मंत्रालय ने सी बर्ड कंपनी के जहाज का उदाहरण दिया। ये जहाज करीब 44 TMT ईरानी LPG लेकर 2 अप्रैल को ही भारत के मंगलोर बंदरगाह पहुंच चुका है और वहां वर्तमान में अनलोडिंग यानी माल उतारने का काम चल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान के साथ भारत की सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है। आपको बता दें, भारत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है। 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद 2019 से भारत ने ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन हाल के समय में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की जरूरतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं और किसी भी देश के तनाव का असर भारत की रसोई या पेट्रोल टैंक पर नहीं पड़ने वाला। तो लब्बो लुआब यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही कार्गो डाइवर्ट होने की खबरें महज अफवाह हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत है और तेल का खेल पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और सही जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिसने वैश्विक कूटनीति और रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव के केंद्र में स्थित होर्मुज जलडमरू मध्य अब पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल मोड में आ चुका है। ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करने के बजाय अब इसे एक फिल्टर कॉरिडोर में तब्दील कर दिया है, जहां वो खुद तय कर रहा है कि कौन सा जहाज गुजरेगा और कौन सा नहीं। शिपिंग डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों से जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पिछले 72 घंटों के भीतर ओमान से जुड़े 3 विशाल टैंकर, फ्रांस की एक प्रमुख कंटेनर शिप और जापान का एक गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। ये वो देश हैं जिन्हें ईरान वर्तमान में अपना सीधा दुश्मन नहीं मान रहा है। ये साफ संकेत है कि ईरान ने होर्मुज की चाबी अपने हाथ में ले ली है। वो केवल उन जहाजों को रास्ता दे रहा है जो या तो तटस्थ हैं या फिर जिन देशों के साथ ईरान के पर्दे के पीछे कूटनीतिक संवाद जारी हैं। वहीं अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों के लिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ईरान के इस कंट्रोल मोड ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से एक विशेष ट्रांजिट फीस वसूल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्राओं में किया जा रहा है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की साख गिर सकती है, जो अमेरिका के लिए किसी भी सैन्य हार से बड़ा झटका होगा। वॉशिंगटन के लिए यह स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई है। एक तरफ अमेरिका के एशियाई और यूरोपीय सहयोगी अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। वे अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि या तो वो बल प्रयोग करके रास्ता खाली कराए या फिर कूटनीतिक समझौता करे, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी जोखिम भरा है। अगर अमेरिका होर्मुज में ईरान पर हमला करता है तो ईरान इस प्रमुख रास्ते को पूरी तरह से माइन बिछाकर बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर ऐसी महंगाई आएगी जिसे संभालना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान ने केवल जहाजों को नहीं रोका है, बल्कि उसने इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जाल भी बिछा दिया है। क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के जहाजों को लगातार जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जहाजों के नेविगेशन सिस्टम गलत सिग्नल दिखाने लगे हैं। ईरान ने अपनी कोस्टल मिसाइल बैटरी और आत्मघाती ड्रोन्स को हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे किसी भी जहाज के लिए बिना ईरानी अनुमति के यहां से गुजरना आत्मघाती साबित हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ईरान कंट्रोल मोड में आ चुका है। देखना ये होगा कि होर्मुज को लेकर आगे क्या कुछ होता है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और परमाणु समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे मोहम्मद जवाद जरीफ ने अपने देश को एक सलाह दी है, यानी ईरान को सलाह दी है। दरअसल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित एक लेख में जरीफ ने तर्क देते हुए सलाह दी। कहा, ईरान को अब जीत की घोषणा करनी चाहिए और एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ना चाहिए जो न केवल इस युद्ध को समाप्त करे बल्कि भविष्य के संघर्षों को भी रोके। जरीफ ने आगे सुझाव देते हुए कहा, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं लगाने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का प्रस्ताव देना चाहिए। इसके बदले में ईरान को अपने ऊपर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जरीफ का मानना है कि अमेरिका ने पहले भले ही यह सौदा न माना हो, लेकिन वर्तमान युद्ध की भयावहता को देखते हुए अब वह इसे स्वीकार कर सकता है। जरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच एक पारस्परिक अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव दिया। इसके तहत दोनों देश भविष्य में एक दूसरे पर हमला न करने की औपचारिक शपथ लेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि ईरान को अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और व्यापार के द्वार खोलने चाहिए। यह न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि दशकों पुराने अविश्वास को कम करने में भी मदद मिलेगा। जरीफ के अनुसार इस समझौते से ईरान के नेतृत्व को अपना ध्यान विदेशी दुश्मनों से बचाव के बजाय अपने नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने और देश के शानदार भविष्य के निर्माण पर केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। जरीफ का यह लेख ऐसे समय में आया है जब ईरान चौतरफा सैन्य और आर्थिक दबाव का सामना
कर रहा है। जीत की घोषणा करने का उनका सुझाव दरअसल एक कूटनीतिक रणनीति है। इसे ईरान बिना अपना सम्मान खोए युद्ध से सम्मानजनक विदाई ले सके, ऐसा कहा जा रहा है। उनका मानना है कि ईरान ने अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब शांति वार्ता की मेज पर बैठने का यही सही समय है। अब सवाल यह है कि कौन है जवाद जरीफ।